सीटें तो हमारी कंफर्म है कि हम ये जीतेंगे ही जीतेंगे, आप देख लेना। और उसके बाद यानी आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षित सीटें हैं एससी वर्ग के लिए आरक्षित जो सीटें हैं उन पर आजाद समाज पार्टी जीत दर्ज करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि हमारे पास मॉडल लगने वाला मॉडल है, उसी पर हम यहाँ लेकिन चुनाव हर सीट पर आपके पास चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता तो नहीं है। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। चर्चाएं हैं कि पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होंगे, लेकिन पूर्व से ही लगभग एक वर्ष से थाना भवन विधानसभा सीट पर सक्रिय, पूर्व में भी आपके इंटरव्यू में देख चुके हैं, राव मौसम जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे अब किस तरह की इनकी तैयारी है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई। राव साहब, पहले तो पंचायत चुनाव के माध्यम से एक सेमीफाइनल के रूप में पंचायत चुनाव को देखा जा रहा था, लेकिन अब पंचायत चुनाव की तैयारियों से ज्यादा विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर नेताओं का जोर है, तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग सक्रिय थे जिला पंचायत में या क्षेत्र पंचायत के चुनाव, ऐसी ग्राम पंचायत के चुनाव जो चल रहे थे, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की वो हो सकती है, अचानक से चुनाव करा दे। वैसे तो एक कोर्ट में चला गया मामला जी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये विधानसभा चुनाव से पहले भी ये हो सकते हैं, ऐसा अनुमान है। जी, जी। तो आपकी तैयारी पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह की है? हमारी तैयारी दोनों से है, हम विधानसभा की भी हमारी तैयारी है और हमारी जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत की हमारी पूरी तैयारी चल रही है। आजाद समाज पार्टी जन जन में जाकर अपनी बात को पहुंचाने का काम कर रही है, और जो समाज को कोई पीड़ा या कोई परेशानी होती है तो आजाद समाज पार्टी उनकी भी बात सुनकर उनका हल में निकालने का काम करती है। हमारी जो आजाद समाज पार्टी है उनका सक्रिय कार्यकर्ता इस समय फील्ड में है उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे चंद्रशेखर भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के, उन्होंने एक आदेश दिया था अभी 4-5 दिन पहले कि आप जाओ फील्ड में काम करो। लगभग सभी सीटों पर इस समय काम जारी है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा सीटों पर काम जारी है। राव साहब, आपको क्या लगता है कि पंचायत चुनाव कराने में क्यों देरी हो रही है? आपको क्या लगता है, क्या कारण लगता है? भाई कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि कोई सरकार ऐसा समझती है कि इस समय हमारी कमजोरी है। तो आपको ऐसा भी हो लगता है सकता कि है, ये सरकार की कमजोरी है पंचायत बिल्कुल हो चुनाव? सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आजाद समाज पार्टी पूरी तरीके से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव आज करा लो या चुनाव बाद में करा लो, हम हमारी टीम आजाद समाज पार्टी के सब लोग, हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, हमारी पूरी तैयारी है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी रैलियां चल रही है। जी, हमारे नेता माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हर स्टेट, पहले हमने मंडल की रैली की, अब हम जो है जिले की रैली कर रहे हैं। जी। हमारे नेता बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जिसको कहते हैं हमारे पास पैसे की भीड़ नहीं है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास हमारे नेता की ताकत है, जिसने आज तक जितना संघर्ष आजाद समाज पार्टी के लोगों ने, हमारे नेता माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने किया, वो संघर्ष के साथ जुड़ाव युवा शक्ति हमारे नेता के साथ है। आप देख लेना, जहां भी रैली होती है भारी तादाद में भीड़ होती है हमारे नेता को सुनने के लिए, और एक प्यार है। आपको लगता है कि पंचायत चुनाव पहले हो या विधानसभा चुनाव पहले हो, कोई भी चुनाव हो, कोई भी आजाद चुनाव समाज पार्टी उसके लिए आजाद तैयार समाज पार्टी पूरी तरह तैयार है। कोई भी चुनाव आए हम पूरी तरह तैयार है। 403 विधानसभा सीटों पर हमारी प्रत्याशी है। थाना भवन विधानसभा सीट पर आप लंबे समय से सक्रिय हैं, हालांकि आधिकारिक रूप से अभी टिकट के ऐलान कहीं नहीं किसी भी राजनीतिक दल ने किया, लेकिन आप लंबे समय से, नहीं, मैं पूरे कह लीजिए कि सहारनपुर मंडल में आजाद समाज पार्टी का अगर कोई प्रत्याशी के रूप में सक्रिय है तो थाना भवन विधानसभा सीट पर आपकी उपस्थिति। देखिए, मैं अभी भी प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं चंद्रशेखर आजाद अपने नेता का एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी का हूँ, जिसमें मैं जिला शामली देख रहा हूँ। जिला शामली में जितने भी हैं, यहाँ भी जो भी होता है, आपने देखा होगा जो वो एक प्रकरण चल रहा था यहाँ जमीन वाला, आपने देखा होगा वो 30 गांव वाला, हम उसमें भी गए थे। यानी हम पूरे जिला शामली के अंदर ही मैं सक्रिय हूँ, जिला शामली के अंदर, और जो भी आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम, आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम पूरे जिले में काम कर रही है। ऐसा नहीं कि थाना भवन में कर रही है, और हम पूरी तरीके से तैयार है। सोशल मीडिया पर लगातार आपकी सक्रियता है, आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, तो किस तरह का जन समर्थन आजाद समाज पार्टी को मिल रहा है? देखिए, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन मैं जहां जिस गांव में, जिस क्षेत्र में मैं जहां भी जाता हूं, और जब मैं ये कहता हूं कि ये कौन लोग हैं जी, तो पता लगता है भाई ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग। इतनी भीड़ वहां जुट जाती है, बहुत प्यार करते हैं जनता आजाद समाज पार्टी को। वो चाहे दलित, मुसलमान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, पाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, सब एक तरफा आजाद समाज पार्टी को पसंद कर रही है, क्योंकि उनकी संघर्ष की लड़ाई आजाद समाज पार्टी लड़ रही है। पर जब हम संघर्ष
जिन लोगों के लिए करेंगे कि वो हमें तो पसंद करेंगे। इसीलिए हमारे नेता माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के अंदर पहली पसंद हमारे नेता है। यानी आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार आजाद समाज पार्टी एक बड़ा फैक्टर होगी? बड़ा फैक्टर होगी। हमारे पास जो हमने नगीना मॉडल पर चुनाव लड़ा, नगीना लोकसभा के अंदर, ऐसी सुरक्षित सीटें हमारे पास 86 सीटें हैं। और 86 सीटों में आप देख लेना, हमारे पास मजबूत दलित समाज के नेता, वहां आजाद समाज पार्टी के लोग लड़ेंगे। 86 सीटें तो हमारी कंफर्म है कि हम ये जीतेंगे ही जीतेंगे, आप देख लेना। और उसके बाद यानी आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षित सीटें हैं, एससी वर्ग के लिए आरक्षित जो सीटें हैं, उन पर आजाद समाज पार्टी जीत दर्ज करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि हमारे पास मॉडल नगीना वाला मॉडल है, उसी पर हम यहाँ लेकिन हर सीट पर आपके पास चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता तो नहीं है। यहाँ आज यहाँ क्षेत्र में, गांव में जो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता वो एक अपने आप में चंद्रशेखर आजाद जी है, क्योंकि वही संघर्ष वो लोग भी कर रहे हैं। जो हमारे नेता माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद वहां से गाइडलाइन देते हैं, वो नीचे तक हमारी टीम काम करती है, तो वो सब चंद्रशेखर आजाद ही हुए, वो हमारे नेता ही हुए। मैं भी उसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी अपने नेता की उस पर काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 86 सीटों में वहां मुसलमान नहीं है किसी सीट पर भी, मैंने सब आंकड़ा आप निकालो, देखो आप यहाँ से उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने कहा कि 86 सीटों पर मजबूत है, तो जो 403 सीटों में से 86 सारों पे उतरेंगे, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन 86 जीतेंगे। 86 तो हमारे जेब में है, उसके ऊपर की आप बात करो। जहां जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। साहब काशीराम ने कहा उसी आधार पर आजाद समाज पार्टी बाकी के टिकट वितरण करेगी और उसी के आधार पर हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। आजाद समाज पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी, 225 सीटें आजाद समाज पार्टी जीतेगी, आप देख लेना। यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी बहुमत से अधिक सीटें जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, क्योंकि हमने काम किया, हमने लोगों के बीच जा जाकर अपना काम किया, हमारे आजाद समाज पार्टी की विचारधारा को लोगों जन जन तक पहुंचाने का काम किया, उसी में आजाद समाज पार्टी लग रही है। आप देख लेना हमारे एमपी कितना समय पहले बने थे, उसके बाद आज पार्टी में फर्क देखो। और आने वाले, आज से मैं 5 साल आपसे वादा कर रहा हूं, तो आने वाले 5 साल के बाद आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और देश की भी बड़ी पार्टी बनेगी। यानी उत्तर प्रदेश जीतने के बाद दिल्ली की कुर्सी पर बिल्कुल हमारे नेता ही है, जो साहब काशीराम का सपना अधूरा रहा वो हमारे नेता माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद करेंगे पूरा। बसपा के नेता कहते हैं कि काशीराम जी का नाम लेकर आजाद समाज पार्टी के लोग दलित समाज को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, और उन्होंने आजाद समाज पार्टी के बाद कांसीराम जी का नाम ब्रैकेट में लिखा है। ऐसा नहीं, आइडियोलॉजी जो हमारे नेता के अंदर है वो सब काशीराम की है, उनके रास्ते, बताए रास्ते पर हमारे नेता डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद चल रहे हैं। जो साहब काशीराम की आइडियोलॉजी थी उसी पर तो हमारे नेता काम कर रहे हैं। भाई जब अगर हमें पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ती, आजाद समाज पार्टी इसीलिए बनी, जो लोग रास्ते से भटक गए थे उसी पे हमारे नेता माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी बनाई। और आज देश के अंदर एक एमपी है, लेकिन वह एमपी आप देखना सबसे ज्यादा हमारे नेता। अब बिजली वाला मुद्दा था, स्मार्ट मीटर वाला, हमारे नेता ने सबसे पहले आवाज उठाई, लोगों घर घर में भाई सबसे पहले स्मार्ट कॉलेज होनी चाहिए, स्कूल होनी चाहिए। अब यहाँ स्मार्ट मीटर लगा दिए। यहाँ मैं थाना भवन के अंदर देख रहा, जिन लोगों के पास मीटर लगे वो रोज रोज जाके बताया जा रहा है कि उनमें रिचार्ज खत्म हो जाता है, वो बीच में उनकी बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। भाई कई बार फोन में पैसे नहीं होते, लेकिन बच्चे की पढ़ाई चल रही, तो क्या है, अचानक लाइट चली गई। तो शामली जनपद की आप जिम्मेदारी आप पर है, शामली जनपद के अलग अलग विधानसभा सीटों पर आप सक्रिय हैं, तो शामली जनपद आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन के प्रभाव वाला जनपद माना जाता है। एएसपी और बीएसपी के लिए भी कभी यहाँ पर बहुत अधिक संभावनाएं नहीं रही हैं, तो आजाद समाज पार्टी को किस तरह से आप मजबूत कर पा रहे हैं? देखिए, आपका संघर्ष तय करता है, वोट आपके संघर्ष से मिलता है। जैसे हमारे नेता एमपी बने, वैसे शामली के अंदर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे एमएलए जीतेंगे, क्योंकि वो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। यानी वो हवाई नेता नहीं है आजाद समाज पार्टी में। आजाद समाज पार्टी में कार्यकर्ता जो है, मैं भी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता, हम जमीन पर जाकर काम करते हैं। राहुल साहब, 225 सीटें जीतने का दावा आप कर रहे हैं, तो दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी आपको लगता है कि आपको जो चुनौती दे? हमारा मुकाबला किसी से ही नहीं, आजाद समाज पार्टी सरकार बनाएगी, हमारा किसी से मुकाबला ही नहीं। जो 178 सीटें हैं वो कौन जीतेगा? भाई वो सबको मिलेंगी जो जो लड़ेंगे।
यानी वो बीएसपी, समाजवादी और बीजेपी में बढ़ जाएंगे। भाई वो किसको मिलेगी ये समय तय करेगा। लेकिन 225 पर आप आश्वस्त हैं कि 225 सीटें तो एएसपी 86 के सिंबल सीटें पर। सुरक्षित, मैंने आपको कहा भी, आप जोड़ लेना लगभग 139 के 40 के आसपास, 139 के आसपास हमारे पास जो सीटें बनेंगे वो भी हम जीतेंगे। हम जिसकी जितनी संख्या बढ़े उतनी उसकी हिस्सेदारी के आधार पर हम टिकट वितरण करेंगे, उसी पर आजाद समाज पार्टी सरकार बनाने का भी काम करेगी। यानी सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके बिल्कुल आप बिल्कुल 2027 के बिल्कुल, चुनावी मैदान में बिल्कुल। उतरेंगे। थाना भवन को लेकर क्या कहेंगे? थाना भवन भी आजाद समाज पार्टी की झोली में है। थाना भवन विधानसभा आजाद समाज पार्टी 60,000 से लगभग यहाँ 55-60,000 के आसपास दलित है और लगभग 1 लाख प्लस यहाँ मुस्लिम है। तो यहाँ और पर हमें कश्यप श्रेणी, कश्यप समाज के हमें वोट मिलेंगे यहाँ थाना भवन के अंदर, जाट समाज के वोट मिलेंगे क्योंकि वो हमारे नेता के साथ जुड़े, हमारी पार्टी के साथ जुड़े, जो जाट समाज के लोग। तो हमें यहाँ सब यानी हमें 36 बिरादरी का आजाद समाज पार्टी को वोट मिलेगा, तो हमें यहाँ थाना भवन की जीत को लेकर भी आप आश्वस्त? बिल्कुल। तो आजाद समाज पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य हैं और आजाद समाज पार्टी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं राव मौसम जी। पूर्व में भी बड़े सक्रिय आसपा नेताओं में इनकी गिनती होती रही है। तो इनसे हमने 2027 के विधानसभा चुनाव की सक्रियता को लेकर चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।